Assalamualaikum. I'm Asad Akbar and you are watching Study Page. This is the ninth part of the first lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about the switch structure. पिछले लेक्चर में हमने FL स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने ये कहा था कि जहाँ पर हमने किसी एक्सप्रेशन के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिसीजन लेना हो वहाँ पर हम इफ़ एल्स स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ हमने इस तरह बताया था कि अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो तो इफ़ के साथ जो ब्लॉक होगा स्टेटमेंट का वो रन होगा और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो वो रन नहीं होगा। इस तरह अगर इफ़ के साथ हमने एल्स लगाया हो तो अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट रन होता है। नाउ स्विच स्ट्रक्चर। सो स्विच स्ट्रक्चर क्या करता है? इट टेस्ट वेरिएबल फॉर मल्टीपल वैल्यूज़। कंसिडर करें जब हम कोई फ़ोन कॉल जब हम कोई कॉल सेंटर को कॉल मिलाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने वो एक मेन्यू रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी नुमाइंदे से बात करना हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से, तो आपने 1 प्रेस करना है। सो 1 इज़ फॉर रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए 1 हो गया। 2 अगर आपने कॉल पैकेज एक्टिवेट करना है तो 2 प्रेस कर दे। सो एक्टिवेट कॉल पैकेज। अगर आपने एसएमएस ख़रीदना है या एसएमएस पैकेज एक्टिवेट करना है सो प्रेस 3। सो एक्टिवेट मैसेजेस या मैसेज पैकेज। और इसी तरह नंबर 4 अगर आपने कंप्लेंट दायर करना है किसी के ख़िलाफ़ तो आप 4 प्रेस कर दें। सो 4 इज़ फॉर कंप्लेंट। सो देखिए आपके सामने उन्होंने एक पूरी मेन्यू रख दी और वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बटन अभी दबाएंगे। तो अगर आपके पास प्रोग्राम में इस तरह का कोई सिचुएशन है सो वी विल यूज़ स्विच इन दिस केस। सो इट टेस्ट वेरिएबल फॉर मल्टीपल वैल्यूज़। अभी देखिए एक वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? आपका बटन प्रेस करना, और उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकते हैं फ्रॉम 1 to 4 इन दिस केस। तो अभी हम इसके बेस पे डिसीजन लेंगे फिर कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 प्रेस कर दिया तो आपको रिप्रेजेंटेटिव की तरफ रीडायरेक्ट किया जाएगा। अगर आपने 2 प्रेस कर दिया तो आपके लिए कॉल पैकेज एक्टिवेट किया जाएगा। अगर आपने 3 प्रेस कर दिया तो मैसेज या एसएमएस का जो पैकेज होता है वो एक्टिवेट किया जाएगा। और अगर आपने बटन 4 प्रेस कर दिया तो आपके लिए कंप्लेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। तो देखिए एक वेरिएबल है, उसके मल्टीपल वैल्यूज़ है और वो यहाँ पर देखे जा रही है, उसकी बेस पे कंडीशन लिया जा रहा है। सो अ सीरीज़ ऑफ केसेस लेबल एंड ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट केसेस। ओके, स्विच केस में हमारे पास मुख्तलिफ केसेस होते हैं। दिस इज़ केस 1, ठीक है, दिस इज़ केस 2, दिस इज़ केस 3, दिस इज़ केस 4। तो इसी तरह मल्टीपल केसेस हम देखे जाती है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप न 1 प्रेस करते हैं, न 2 प्रेस करते हैं, न 3, न 4, तो थोड़ी देर बाद हमें बताया जा रहा है दोबारा ये रिपीट किया जा रहा है, ठीक, रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अपनी डिफ़ॉल्ट केस में भी कुछ ना कुछ बताना है कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र न 1 प्रेस करता है, न 2, न 3, न 4, तो आपने आगे क्या करना है। सो यू कैन हैंडल दिस विद स्विच स्ट्रक्चर। तो स्विच का सिंटेक्स हमारे पास इस तरह है कि स्विच लिखेंगे, दिस इज़ ए कीवर्ड, और यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा। वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जिससे कोई वैल्यू इवेलुएट होगी, ठीक है। और फिर अगर ये वैल्यू हमारे पास फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसके बाद स्विच के अंदर यहाँ से स्विच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर स्विच ख़त्म हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ द क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। यहाँ पर मल्टीपल केसेस होंगे, ठीक है। केस इज़ अ कीवर्ड, तो यहाँ पर केस वैल्यू 1, वैल्यू 1 मीन्स हम यहाँ पर 1 लिखेंगे कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया है तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। फिर वैल्यू 2 और उसके साथ इस तरह स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा। वैल्यू 2 मीन्स यहाँ हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट मीन्स अगर यूज़र ने कोई ऐसा बटन दबाया है जो कि किसी भी केस के साथ वो मैच नहीं हो रहा है तो इस केस में कौन से स्टेटमेंट रन होंगे, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर फिर ब्रेक स्टेटमेंट आ रहा है। ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने 1 एंटर कर दिया तो यहाँ पर ये केस मैच होगा, यहाँ पर जो स्टेटमेंट होंगे वो स्टेटमेंट रन होंगे, और हम चाहते हैं कि उन स्टेटमेंट रन होने के बाद फ़ौरन जो है कंट्रोल यहाँ से जंप कर जाए और स्विच के बाकी बॉडी को वो इग्नोर कर दे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लिखना है। तो आइए इस स्विच स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली देखते हैं। सो लेट मी ओपन दी IDE।
डी सी प्लस प्लस। और इसी एग्जांपल को लेते हैं, इससे स्विच स्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से हमें समझ आएगा। सो सबसे पहले बेसिक सी प्लस प्रोग्राम लिखते हैं, दैट इज हैश इंक्लूड आयु स्ट्रीम यूजिंग namespace std int main return 0। दिस इज बेसिक प्रोग्राम। नाउ फॉर एग्जांपल यही कॉल सेंटर का एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सी आउट प्लीज इंटर एन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, एल, ताकि हमारे पास लाइन हो जाए सी आउट दिस इज ऑप्शन 1 टॉक टू और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अगर आप हमारी रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात करना चाहते हैं तो आप 1 प्रेस कर दें। सी आउट टू ऑप्शन क्या होगा कि एक्टिवेट कॉल पैकेज। Okay, this is the option 2. The option 3 is activate SMS package see out. This is the option 4. So option 4 was complaint. So register complaint ओके। नाउ अभी मैं देखता हूँ कि यूज़र 1 एंटर करता है तो उसको मैं रिप्रेजेंटेटिव की तरफ रीडायरेक्ट करूँगा। अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो उसके लिए मैं कॉल पैकेज जो है वो एक्टिवेट करूँगा। तो इस वेरिएबल को मैंने कहीं पर सेव करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ CN और इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ऑप्शन। दिस इज़ द ऑप्शन दैट विल बी एंटर बाय दिस इज़ डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल इंट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ CN यूज़र C में ऑप्शन लूँगा और उसके बेस पर फिर मैं डिसीजन लूँगा। ठीक है, तो यूज़र यहाँ ऑप्शन एंटर करेगा। अभी देखिए स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं। सो स्विच, ठीक है, ये स्विच का सिंटैक्स है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ स्विच ख़त्म होगा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा जो ऑप्शन यूज़र ने एंटर किया हो। अभी मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र ने 1 एंटर किया हो 1, ठीक है, तो क्या हो वो रिप्रेजेंटेटिव की तरफ रीडायरेक्ट हो। तो मैं यहाँ मैं लिखूँगा केस और 1। ठीक, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया हो तो ये स्टेटमेंट रन होंगे जो इस केस के साथ है। स्टेटमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल लेट अस स्टार्ट, या इसके साथ मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल रीडायरेक्टिंग टूवर्ड्स और रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो ये उसको प्रिंट हो कि रिप्रेजेंटेटिव की तरफ रीडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ केस 2। अगर उसने फॉर एग्जांपल 1 एंटर नहीं किया है, वो उसने 2 एंटर किया है, मींस वो चाहता है कि उसके लिए कॉल पैकेज जो है वो एक्टिवेट हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट और केस 2 एक्टिवेटिंग योर कॉल पैकेज इन एल। ठीक है, सिमिलरली केस 3। ठीक, केस 3 क्या है, एक्टिवेटिंग SMS पैकेज। सो इस स्टेटमेंट को मैं कॉपी करता हूँ, एक्टिवेटिंग योर SMS पैकेज, और सिमिलरली देयर विल बी अ केस 4। अगर यूजर ने 4 एंटर किया हो, सो सी आउट प्लीज, या इसके बजाय लिखते हैं रीडायरेक्टिंग टूवर्ड्स कंप्लेंट सेक्शन। ठीक, और यहाँ मैं लिखता हूँ कि अगर, सॉरी ये तो हम
स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ गए, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर, ठीक है। ओके, मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र ने न 1 एंटर किया है, न 2 एंटर किया है, न 3, न 4, कोई और बटन उसने दबाया है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको कोई और मैसेज प्रिंट हो, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। उसको क्या प्रिंट हो, फॉर एग्जांपल सी आउट सॉरी you have entered wrong number, ठीक है, और email। ओके, इसके साथ साथ अच्छा इसको सेव करते हैं। सो इसको पहले सेव करते हैं। दिस इज लेक्चर 1.9। ओके, मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो उसको सिर्फ ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो, ये बाकी स्टेटमेंट्स डिस्प्ले ना हो। तो ऐसा करने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक और कीवर्ड डालना है एंड दैट इज़ ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल ये केस मैच हो रहा है तो ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर यहाँ ब्रेक की वजह से कंट्रोल जंप करेगा इस स्विच की बॉडी के बाहर, ठीक है। और अगर मैंने ब्रेक यहाँ पर नहीं लगाया तो क्या होगा, इसके बाद ये भी रन होगा, ये भी रन होगा, ये स्टेटमेंट भी रन होगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगे वो सारे रन होंगे, जो कि मैं नहीं चाह रहा। तो इसलिए हर केस के बाद मैंने ब्रेक लगाना है, ठीक है। सो ब्रेक, इसके बाद भी ब्रेक, ठीक है, और इसके बाद भी ब्रेक। डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये स्टेटमेंट आखिरी स्टेटमेंट है, तो अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल इससे बाहर खुद ब खुद आएगा। और यहाँ स्विच के बाद एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल थैंक यू, ताकि हमें पता हो कि स्विच जो है हमारा रन हो गया, ठीक है। सो प्रोग्राम को रन करते हैं, तो प्लीज़ एंटर एन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 3 इज़ फॉर एक्टिवेटिंग SMS पैकेज, एंटर। तो देखिए एक्टिवेटिंग योर SMS पैकेज और थैंक यू, सिर्फ मुझे वही मैसेज मिल गया जो मुझे मिलना चाहिए था, ठीक है। ओके, या अभी फॉर एग्जांपल अगर इससे मैं ये हटा दूँ, ठीक है, ब्रेक, और फिर 3 ऑप्शन दे दूँ तो देखिए 3 भी रन होगा और केस 4 भी रन होगा। देखिए 3 एंटर करता हूँ तो देखिए एक्टिवेटिंग योर SMS पैकेज एंड रीडायरेक्टिंग टुवर्ड कंप्लेंट सेक्शन। व्हाई? बिकॉज आई हैव रिमूव्ड द ब्रेक स्टेटमेंट। सो ब्रेक स्टेटमेंट लिखना यहाँ पर ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, इसके बाद वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। तो इस तरह हम स्विच को यूज़ कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 8, तो 8 देखिए ना ऑप्शन 1 है मैंने एंटर किया, ना ऑप्शन 2 एंटर किया, ना 3 ना 4, 8 मैंने एंटर किया तो देखिए यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर, जो डिफ़ॉल्ट हमने स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट हमें मिल गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ switch in C++. Thank you so much for watching. If you have any question, please ask in comment section. Allah Hafiz.